मुबारका से आपको गोशे अखज़ करने हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमें अपने माशरे को हुसैनी बनाना है, हमें अपने माहौल को हुसैनी बनाना है, हमें अपने घर को हुसैनी बनाना है, मोहब्बत डालनी है अपनी औलाद के दिल में। हसनैन करीमैन की हमें मोहब्बत डालनी है, अहले बैत अतहार की, ताकि अगर कभी भी मौका ऐसा आए कि इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए आवाजें दी जाएं, तो कोई एक दूसरे का घर ना देखे, बल्कि हर एक घर से हर फर्द निकले और कहे कि मैं आज तक तो हुसैनी बनता रहा, मगर आज हुसैनी बनने का हक अदा करने का मौका मेरी जिंदगी में आ गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर कोई अपनी जान निछावर करे। मेरे प्यारे, हुसैनी बनना आसान नहीं, मगर हुसैनी हमें बनना होगा। मगर हुसैनी बन जाएंगे साहब, ये बनेंगे कब? हमें अपने घर का माहौल हुसैनी बनाना होगा, हमें अपने बच्चों को हुसैनी बनाना होगा। और जब माँ बाप मेहनत करते हैं अपने बच्चों में अहले बैत की मोहब्बत डालने की, तो फिर मामला ही अलग होता है साहब। फिर बात ये होती है कि बच्चा जब अहले बैत की मोहब्बत से शर्शार हो जाए और मोहब्बत अहले बैत उसके अंदर आ जाए, तो फिर वो माँ के एक हुक्म पे अपनी जान अहले बैत के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। देखें, इमाम मैदान करबला में है। करबला के करीब में एक छोटा सा गांव है, वहां एक बूढ़ी माँ है, उसका एक नौजवान बेटा है जिसकी 17 रोज पहले शादी हुई। माँ अपने बेटे के दरवाजे पे जाती है, और जाने के बाद दरवाजा खटखटाती है, कहती है बेटे बाहर आओ। बेटा हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ये बाहर तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लेकर आए तो माँ ने कहा था बेटे आज मैं एक चीज मांग रही हूँ, मुझे उम्मीद तो है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे, मगर पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो चीज आज मैं तुमसे मांगू तुम उसे मुझे मना नहीं करोगे। बेटे ने जब ये जुमले सुने थे तो बेटे ने कहा था अम्मी जान अजीब बात करती हैं आप, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और मैंने वो बात न मानी हो? आपने कोई हुक्म दिया हो और मैंने वो हुक्म ना माना हो? आपने कोई ऐसी बात कही हो और मैंने उसे टाल दिया हो? मैं आपकी कोई भी बात फरामोश नहीं कर सकता, आप हुक्म दें तो मैं अपनी जान आपके लिए कुर्बान कर दूंगा। माँ ने जब सुना तो माँ ने कहा बेटा बात ही कुछ ऐसी है, वादा करो कि मना नहीं करोगे। तो माँ ने बेटे ने कहा था अम्मी जान वादा करता हूं मना नहीं करूंगा। तो माँ ने कहा था बेटा फातिमा जहरा का खानदान मैदान करबला में है, और मैं चाहती हूं कि तलवार हो या तीर यजीदियों का जो इमाम की तरफ बढ़ रहा है वो इमाम तक पहुंचने से पहले तीरे सीने में पहुंच जाए। अल्लाह, कोई तलवार चले तो तेरी गर्दन को काटे इमाम तक पहुंचने से पहले। माँ बेटे ने जब माँ की बात सुनी कि माँ चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी इमाम के नाम पे कुर्बान कर दूं, तो माँ ने कहा बेटे ने अर्ज किया था अम्मी जान मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस जरा एक दफा अंदर से होकर आता हूं। तो माँ ने कहा था बेटे अंदर जा रहे हो अपनी बीवी से मशवरा करने, संभल के जाना। अक्सर औरतें ऐसा मशवरा दिया करती हैं जिससे मर्दों के बढ़ते हुए कदम पीछे हट जाते हैं। बेटे ने कहा था अम्मी जान इसकी फिक्र मत करें, मैंने आपको वादा किया है तो चलूंगा, मगर एक दफा अंदर होके आ जाऊं। अंदर गए अपनी शरीक हयात के पास, और जाने के बाद कहते हैं मेरी शरीक हयात चंद आज से 17 रोज पहले हमारा तुमसे निकाह हुआ है, हमने साथ जीने मरने के वादे तुमसे किए थे, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देने की बात तुमसे की थी, हर वक्त तुम्हारा साथ देने की कसम हमने खाई थी, मगर तुमसे किए हुए वादे अपनी जगह, मगर एक तरफ जहां तुमसे किए हुए वादे हैं वहीं दूसरी तरफ फातिमा जहरा पे जान कुर्बान करने का हसीन मौका आज मुझे मिला है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम्हारे ऊपर जो मेरा महर है, जो हक है, उसे माफ कर दो, ताकि इससे इसकी माफी के बाद मैं जाकर इत्मीनान के साथ अपनी जान मखदूम कायनात के शहजादों की जो है के नाम पर कुर्बान कर सकूं। ये जब जुमले कहे थे
थे तो बीवी कुछ देर खामोश थी। जब कुछ गौर से हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने देखा तो बीबी की सिसकियां निकल रही थी। तो शौहर ने कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात, अपने शौहर की शहादत के गम तुम्हें अभी से हो गया, मेरी जान जाने का गम अभी से इतना हो गया कि तुम इतना रो रही हो, इतना गम कर रही हो। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने अर्ज किया था, ऐ मेरे सरताज, मैं इसलिए नहीं रो रही कि आप जाएंगे मैदान करबला, आपका सर तन से जुदा होगा, आप अहले बैत के नाम पे अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मुझे इसका गम नहीं है। गम है तो सिर्फ इस बात का गम है कि इस्लाम ने औरतों को जंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी। अगर इस्लाम ने औरतों को जंग में जाने की इजाजत दी होती तो आपसे पहले मैं अपनी गर्दन फातिमा के बच्चों के नाम पे। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती। कहा, मैंने हक माफ कर दिया, मगर एक शर्त है कि क्या हुआ, मैं मैदान करबला में जाके इमाम हुसैन के नाम पे अपनी गर्दन नहीं कटा सकती, मगर करबला जाके फातिमा जहरा की शहजादियों की कनीज तो बन सकती हूँ, सैयदा ज़ैनब की खिदमत तो कर सकती हूँ, हजरत सकीना की खादिमा तो बन सकती हूँ। इसीलिए गुजारिश बस यही है कि आप अपनी वालिदा के साथ मुझे भी करबला के मैदान में लेकर सैयदानियों के खेमे के अंदर तक पहुँचा दें। अब हजरात गिरामी, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी चले हैं और मैदान करबला में पहुँचे हैं और ये हालात आपकी वालिदा ने इमाम हुसैन को बताए हैं। अब आशूर का दिन था, आशूर के दिन में जब दुश्मनों की अलगार हो रही थी कि आए कोई हुसैनी काफिले से, आए कोई हुसैनी काफिले से, आए कोई मद्दे मुकाबिल होने के लिए, तो हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की वालिदा हैं अपने शहजादे को तैयार करके आती है और अर्ज करती हैं, ऐ नबी के नवासे, मैंने 17 दिन पहले अपने बेटे को दूल्हा बनाया था शादी के लिए, आज 17 दिन के बाद अपने बेटे को दोबारा दूल्हा बना रही हो, मगर 17 दिन पहले दूल्हा बनाया था तब इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी आज हो रही है, क्योंकि तब घर में दुल्हन लाने के लिए दूल्हा बनाया था, आज और फातिमा के बेटों पे जान कुर्बान करने के लिए बेटे को दूल्हा बना रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करती हैं, मेरे इमाम, मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाजत दे दें। बेटा मैदान करबला में गया, दुश्मनों से यलगार हो रही है, तलवारें चल रही हैं, माँ है देख रही है, बीवी है, पर्दे की आड़ से मैदान करबला में वो अपने शौहर का फातिहाना मंजर देख रही है, तलवारें चल रही हैं, तीर चल रहे हैं। जब जख्मों से जिस्म छलनी छलनी हो गया, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी पलट के आए अपनी माँ के पास। माँ के पास आने के बाद कहते, माँ देख मेरा जिस्म, मेरे जिस्म से खून बह रहा है, माँ देख मेरे जिस्म में तीरों के निशान मौजूद हैं, माँ देख तलवारों ने जिस्म को लहूलुहान कर दिया है। माँ रो के कहती है, हाँ बेटा देख रही हूं, देख रही हूं, जख्म भी देख रही हूं, तीरों के निशान भी देख रही हूं। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, मम्मी जान मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि बता दो अब तुम मुझसे राजी हो कि नहीं हो। अल्लाह, मेरी मेरी माँ अब राजी हो गई कि नहीं हुई। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की वालिदा की ज़ारो कतार रोती हैं और फरमाती हैं, बेटे जा, तेरी वालिदा ने अपने सारे हक तुझ पे माफ कर दिए, तेरी माँ तुझसे राजी हो गई। मेरे प्यारे हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने जब ये सुना तो फिर दोबारा मैदान में गए और मैदान में जाने के बाद दुश्मनों से लड़ते रहे, कहीं सफ़ें काटते, कहीं तीरों के जख्म लगते, मगर कितनी देर लड़ते, तने तनहा थे, लड़ रहे थे। किसी जालिम ने तलवार चलाई, सर तन से जुदा हो गया। जब सर तन से जुदा हुआ तो यहाँ हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी का सर तन से जुदा हुआ। एक किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ खेमे के अंदर से आई। जब देखा तो हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की अहलिया खेमे के अंदर अपने शौहर का जो हश्र देखा, मंजर देखा अपने शौहर की शहादत का, उनकी अहलिया खेमे के अंदर गई। यहाँ शौहर की रूह निकली, वहाँ जो है कि अहलिया की रूह भी निकल गई। दोनों मियाँ बीवी अहले बैत के नाम पे कुर्बान हो गए। मुझे बताओ ये अहले बैत के नाम पे जान निसारी का जज्बा उनके अंदर
आया कहां से, ये उनके अंदर आया कहां से कि माँ के एक फरमान पे उन्होंने अपनी जान इमाम के नाम पे कुर्बान कर दी। ये कहीं और से नहीं आया, ये घर में तरबियत दी गई थी और ये बताया गया था, ऐ मेरे बच्चों सुनो, ये जो जिंदगी मिली है ये अल्लाह के नबी के सदक़े मिली है, और इस जिंदगी की जो अज़मतें मिली है वो नबी के नवाजों के सदक़े में मिली है। अगर कभी मौका मिले उनके नाम पे जिंदगी कुर्बान करने का, तो ना अपनी जान की फिक्र करना, ना अपने माल की फिक्र करना, ना अपने घर की फिक्र करना, ना अपनी औलाद की फिक्र करना, सब कुछ मुस्तफा के खानदान के नाम पे कुर्बान कर देना। सब कुछ मुस्तफा के खानदान के नाम पे कुर्बान करना तुम्हारा काम है। कयामत में तुम्हारी लाज बचाना मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे प्यारे, ये अहले बैत अतहार